जय महारुद्र जी, जय माँ काली, जय वो। आज की इस वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि शक्ति ट्रांसपोर्ट क्या सच में होता है? होता है तो कैसे होता है? और क्यों होता है? और किस लिए होता है? भाई शक्ति ट्रांसपोर्ट की जो सच्चाई है वो होती है। शक्ति ट्रांसपोर्ट होता है, बट बड़ी शक्तियों का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, जैसे भगवान शिव का, माँ काली का, भैरव का नहीं ट्रांसपोर्ट होता है। ये छोटी-मोटी जो शक्तियाँ होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो उनको वचनों में लेकर के किसी और पर संकल्प करके भेजा जा सकता है चीज़ें। बट शक्ति ट्रांसफर के मुख्यतः 3 विधान हैं। अब वो 3 विधान तो मैं यहाँ पर बताने नहीं आया हूँ, बट फिर भी आप जैसे चाहो वैसे होता है। अगर आपको प्रत्यक्ष चाहिए तो प्रत्यक्ष लेने के लिए आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होनी चाहिए और आपका शुद्धिकरण करा होना चाहिए और आप में ऊर्जा बहुत मात्रा में ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका प्रत्यक्ष हो सकता है। नहीं तो अप्रत्यक्ष की बात करते हैं। अप्रत्यक्ष कोई भी इंसान ले सकता है ट्रांसफर, चाहे कैसा भी ट्रांसफर हो। तो ये रही बात शक्ति ट्रांसफर की। अब शक्ति ट्रांसफर कैसे करें? तो भाई वो तो हमारा काम है, आपका काम तो है नहीं। तो शक्ति ट्रांसफर लेने से क्या आपको सही शक्ति मिलती है? तो भाई इस चीज़ का जवाब है नहीं। बात है समझ में। अब कैसे नहीं मिलती है? मान के चलो मैं हूँ, मेरा नेचर कैसा है? मान के चलो मेरा नेचर गुस्सैल है, जो कि सच में भी है। और मैं ना बहुत ही एग्रेसिव, मैं कोई जाप कर रहा हूँ, मान के चलो किसी यक्षिणी का जाप कर रहा हूँ। यक्षिणी कोई एक पर्टिकुलर औरत नहीं है या पर्टिकुलर कोई स्त्री नहीं है। यक्षिणी एक शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति, विस्तृत शक्ति है। बात है समझ में। मतलब जैसे रति प्रिया यक्षिणी का जिक्र लेते हैं, तो जो रति प्रिया है यक्षिणी, तो एक यक्षिणी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जैसे क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हूँ, तो वैसा है। क्षत्रिय बोला जाए तो क्या बोलेगा? कोई एक इंसान है पर्टिकुलर नहीं। क्षत्रिय एक समाज है, क्षत्रिय एक जाति है, एक वर्ण है। वैसे रति प्रिया का मतलब एक वर्ण है, वहाँ पर एक जाति है। बात है समझ में। अब मैं गुस्सैल हूँ, तो मैं बैठा हूँ जाप कर रहा हूँ उसका, तो मेरे को कहीं ना कहीं गुस्सैल वाली मेरी ही आचरण वाली थोड़ी मेरे जैसे आचरण वाली ही यक्षिणी वहाँ से मेरे लिए रिकमेंड होगी। वही यक्षिणी मेरे से अट्रैक्ट होने लगेगी, ना कि शांत स्वभाव वाली। मान के चलो अगर आपका कुछ शांत स्वभाव है तो उसके साथ तो आपकी जल्दी जोड़ी बनेगी नहीं भाई। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि वो तो यक्षिणी जो है उग्र स्वभाव वाली निकली और आप तो शांत स्वभाव वाले। कम से कम फिर जो एनर्जी उसको 6 से 7 महीने का टाइम देना पड़ता है कि आपके स्वभाव के अनुसार वो अनुकूल हो जाए। ये आपको दिक्कतें आ सकती है ट्रांसफर लेने से। अन्यथा मेरे हिसाब से तो भाई साधना करके ही अपना जीवन में परिवर्तन लाओ। अगर मतलब कोई भी आप ट्रांसफर ले करके ये चीज़ें कर रहे हो तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, क्योंकि मैंने बहुत ट्रांसफर दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने वाली बात है और कहीं ना कहीं ये बातें सोचने वाली भी है। ठीक है जी। और ये शक्ति ट्रांसफर 100% होता है, ये बात बिल्कुल सच है। और बस इतना है कि आपके फुल शक्ति नहीं मिलती जिस तांत्रिक आपको दे रहा है। मान के चलो अगर भूत है, कोई भूत किसी पर लगा हुआ है, मैं वहाँ का उठा करके क्या करूँगा अपने पास? वो आप ही को तो दूंगा। तो बस इतना होता है कि आपके गुण नहीं मैच करते। आपने जो साधना करी हुई चीज़ होती है ना, उसमें आपका हर एक चीज़ मैच करता है, क्योंकि वो शक्ति को मौका मिलता है। मतलब वहाँ पर जब आपकी तरंगे जाएगी, बात रही समझ में, वहाँ पर वह 10 शक्तियाँ हैं, एक शक्ति नहीं है, वहाँ पर 10 शक्तियाँ है। वो जो 10 शक्तियाँ है ना, वो अपना पसंद करेगी आपको कि भाई आपके पास कौन सी चीज़ आएगी। बट यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है, जो मेरे पास एक है मैं वही एक आपको दे रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए माइनस पॉइंट है, बाकी पूरे प्लस पॉइंट है ये। और ट्रांसफर का मतलब है कि भाई साधना मतलब खाना बनाया, बना करके थाली में रखा, बस आपको खुद ने खाना है। ये नहीं बोल रहा हम भी खिलाएंगे, वो तो आपको खुद में खाना है। बट खाना बना करके रखना है। बट एक्चुअली में साधना का मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। पहले खेत में जाओ, हल चलाओ, हल चलाने के बाद बीज डालो, बीज उगेगा तो उसकी देखभाल करो, बदरी समझ में। फिर निकालो, फिर घर ले आओ, घर लाने के बाद उसको साफ करो, साफ सफाई करो, फिर उसका आटा बनाओ गेहूं का। ठीक है, आटा बना करके फिर रोटी बनाओ। ठीक है, फिर थाली में लो और खुद खाओ। ये है साधना।
और बना बनाया पूरा प्लेट आपको देना, वो है ट्रांसपोर्ट। तो आपको चुनाव करना है, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए या साधना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है बताए, आपको जैसा खाना बनाना है, आपको जिस टाइप की गेहूँ उगाना है, आप उस टाइप की उगा सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन आपके हाथ में है। बट अगर थाली में दिया है ना, तो आप क्या कर सकते हो उसमें, या अगर किसी ने तीखा बनाया हो तो तीखा तीखा ही सही। तो बस यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बाकी कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। ये होता है भाई शक्ति ट्रांसपोर्ट की सच्चाई। ठीक है जी। जय महारुद्र, जय महाकाली, जय वो कारवेरो। फिर मिलते जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महारुद्र।